तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सीडीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेशली साइंस के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने सारे क्वेश्चन साइंस के जो 30 क्वेश्चंस आए हैं इस एग्ज़ाम में और 30 के 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड पे बेस्ड है। ये 10th की एनसीईआरटी में दिया गया है और बेसिक नॉलेज भी अगर आपको होगी इसके रिगार्डिंग तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। दूसरी चीज़ ये भी एनसीईआरटी 10th में दी गई है, ये दिया गया है क्वेश्चन। तीसरा जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये है हमारा बाइल से रिलेटेड, तो ये भी क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस में दिया गया है 10th में। और उसके बाद अगर हम नीचे क्वेश्चंस देखें तो ये हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया 10th की एनसीईआरटी। ये 10th की एनसीईआरटी में लाइफ प्रोसेस में एक बॉक्स बना करके दिया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है ये तो साउंड चैप्टर में दिया गया 10th की एनसीईआरटी में। उसके बाद ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड, एक मिनट, ये 10th की ही एनसीईआरटी में दिया गया है। वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है शायद, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लास्ट में ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके बाद फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 9th की एनसीईआरटी से दिया गया है। और उसके बाद जो है ये फर्स्ट चैप्टर में 10th की एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। और ये जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये पूरा एनसीईआरटी में केमिकल इक्वेशन चैप्टर में इसका पूरा इक्वेशन भी दिया गया है। तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। उसके बाद ये तो ऑफ कोर्स उसी चैप्टर से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर से ही। ये भी 10th की एनसीईआरटी से लिया गया है, मिरर चैप्टर से। उसके बाद ये जो है मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये तो बहुत सी एनसीईआरटी में दिया गया, 6, 7, 8, 9 सब की एनसीईआरटी में। ये 10th की एनसीईआरटी में बॉक्स बना करके दिया गया है। उसके बाद ये जो है ये तो पीएच एसिड बेस एंड सॉल्ट 10th का चैप्टर से दिया गया है। एनोडाइजिंग प्रोसेस भी बॉक्स बना करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दिया गया है। उसमें भी ये भी दिया गया था। उसमें एक शायद एक डायग्राम बना करके इसको दिया गया है, जिसको अगर आप देखते तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होता। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नैप्थलीन के बारे में तो एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन जो है ये आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मिलेगा, जहाँ पे फ्लेम के बारे में डिस्कस किया गया है। और वहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि जो फ्लेम है वो येलो सूटी फ्लेम क्यों होता है, तो वो इनकम्प्लीट कंबस्शन से होता है। उसके बाद जब हम बात करें Fe2O3 एल्युमिनियम की, तो हाँ ये भी क्वेश्चन थर्माइट रिएक्शन ये भी दिया गया है। ये क्वेश्चन आया है मेटल नॉन मेटल से। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें थर्माइट रिएक्शन दिया गया है, तो अगर आप उसको पढ़ते तो आपको बनाता है। ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन 10th से हम लोग करते आ रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही है। इलेक्ट्रिसिटी का है कि ये याद, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का ही है। लास्ट में पोटेंशियल डिफरेंस और लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर के बारे में दिया गया है उसमें। उसके बाद ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे साइंस की 7, 8 में दिया गया है, होगा शायद, कहीं तो दिया गया होगा। उसके बाद साउंड एंड लाइट वेव्स, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दी गई है। लाइट चैप्टर में भी दिया गया होगा, साउंड में भी दिया गया होगा, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि लाइट और साउंड क्या है। उसके बाद ये लॉज ऑफ मोशन से दिया गया है, क्लास 9th की एनसीईआरटी से। ये 10th की एनसीईआरटी से दिया गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। ये भी एसिड बेस एंड सॉल्ट से दिया गया है। इसको एक बॉक्स में बना करके दिया गया फर्स्ट चैप्टर से, 10th की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। और फिर ये जो है ये सेल्स चैप्टर से दिया गया 10th की एनसीईआरटी से। और ये क्वेश्चन जो है वो टिश्यूज चैप्टर से दिया गया है। सेल के बाद जो चैप्टर है क्लास 10th, ये भी टिश्यू चैप्टर से दिया गया है क्लास 10th। और तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा इतने क्वेश्चंस को देखने के बाद कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। और आते हैं क्वेश्चंस स्पेशली साइंस के, जो 30 क्वेश्चंस आए हैं
वो सारे के सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। और सिर्फ साइंस के ही नहीं, मैं भी थोड़े दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कम आए थे, 11th-12th के बहुत ही ज़्यादा कम ही आए थे, कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटीज़ में, थीम्स में मिलेंगे। तो ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो आपको ये डिमांड नहीं करता है कि आप कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करके और आप पढ़ने लगो, इसके नोट्स उसके नोट्स और ये वीडियो वो वीडियो। शांति से आप 10th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करो, 11th-12th की जो जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो एनसीईआरटीज़ करते हो तो ये एग्ज़ाम आपका ही निकल सकता है। और जो ज़्यादा इधर उधर भागते हैं उनको इस एग्ज़ाम में पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट, और ज़्यादा इधर उधर सोर्सेज के पीछे दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए और एग्ज़ाम क्रैक करिए।